प्यारे बच्चों, प्रकाश के प्रवर्तन का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि प्रकाश जो है तरंग यानी वेव और कण पार्टिकल दोनों की तरह व्यवहार करता है। बच्चों, प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, जिसे भौतिकी में द्वैत प्रकृति कहते हैं। बच्चों, प्रकाश को कैसा प्रकृति कहते हैं? द्वैत प्रकृति कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों द्वैत प्रकृति? द्वैत प्रकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसको भौतिक में द्वैत प्रकृति कहते हैं। समझ गए ना? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यात्रा करता है, लेकिन ऊर्जा के छोटे पैकेटों, जिन्हें फोटोन कण कहते हैं, के रूप में अंतःक्रिया करता है। समझ गए ना? फोटोन कण के रूप में अंतःक्रिया करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग समझेंगे प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन, देखिए प्रवर्तन को समझाइए। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल को टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। बात समझ गए? चलिए, प्रकाश का प्रवर्तन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है, प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पे गिरता है। देखिए यहाँ पे प्रकाश, ये हुआ पॉलिशदार या चिकना तल, देख रहे हैं ना? यहाँ पे प्रकाश, यह प्रकाश जब किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है, गिरा ना प्रकाश, समझ रहे हैं ना? चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो देखो मेरा प्यारे बच्चों, यहाँ पर टकराया और उसी माध्यम में देखिए वापस लौट आया। समझ गए ना? उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। और यही सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश का प्रवर्तन। समझ गए ना? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश आया, किरण, आपतित किरण आया, ये पॉलिशदार जो सतह है बच्चों, पॉलिशदार जो सतह है, इससे आकर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? पॉलिशदार सतह से आकर क्या हो गया? टकराया। ठीक है, टकराने के बाद उसी दिशा में प्रकाश जो है क्या होता है बच्चा? उसी दिशा में वापस लौट आता है। कुछ रहता है, बाकी सब उसी दिशा में लौट आता है। यही सब प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रवर्तन, जिसमें से जिस बिंदु पे प्रकाश टकराता है, आपतित किरण आता है, परावर्तित किरण, दोनों जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों आपतन बिंदु। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपतन बिंदु। याद रखिएगा, यही है आपतन बिंदु मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए ना? यही आपतन बिंदु है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो प्रकाश किरण आते हैं आपतित किरण और जाते हैं परावर्तित किरण, तो दोनों के बीच में एक लंबवत अभिलंब बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? ये देख सकते हैं आप सभी, लंबवत अभिलंब बन रहा है। समझ गए ना? यह जो अभिलंब है, आपसे पूछेगा यह जो अभिलंब है कितना डिग्री का कोण बनाता है बच्चों? ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है ना? सारी बातों को समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा बउआ, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। भारती भवन और आलोक से बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हैं हमारे कोचिंग संस्थान में अंकित सर। बाकी हम जितना भी पढ़ाएंगे आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं सब एनसीईआरटी है। ठीक है, आपतित किरण को आई आर, आपतित किरण आर, समझ गए ना? आई, और परावर्तित किरण आर। आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आई से सूचित करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों नोट में याद रखिएगा,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आई से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा बच्चा, आई से, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, यही ना कोण बन रहा है बच्चा, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। समझ गए? और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए ना? देख सकते हैं जैसे कि आप, ये है स्मॉल आर। इसमें आप सभी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलिए आगे हम आपको बताते हैं। थर्ड देखिए, आई को आपतन कोण, आर को परावर्तन कोण कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आई है, यह जो आई है, इसको आपतन कोण कहा जाता है। और यह जो आर है, इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। समझ गए ना? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। पार्ट थर्ड में मिलेंगे और इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है।